हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नियॉन क्लासेस। आज हम देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लोज टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, उनको सीख जाते हैं, तो आपके लिए क्लोज टेस्ट सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। क्लोज टेस्ट जो है एग्जाम में जो लड़का सिलेक्ट होता है, जो टॉपर होता है और जो सिलेक्ट नहीं होता है, उसका जो डिफरेंस है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ही क्रिएट करती है। और कॉम्प्रिहेंशन में भी स्पेशली क्लोज टेस्ट वो पार्ट क्रिएट करता है। अगर आपको क्लोज टेस्ट आता है, इट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट पूरी इंग्लिश का आपका लिटमस टेस्ट है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये 10 स्टेप जो है इनको हम वन बाय वन डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे कैसे इन स्टेप्स को अप्लाई करना है और कैसे इन स्टेप्स से हमें राइट आंसर पे जाना है। ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर है? स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप इज रीड द पैसेज केयरफुली। फर्स्ट स्टेप ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें पैसेज को बहुत ही ध्यान से पूरा पढ़ना है। ऑप्शंस पे नहीं जाना है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ पैसेज को पढ़ना है। पैसेज के पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? पैसेज को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि इस पैसेज की थीम क्या है, कैसी थीम है, ये क्रिटिकल है, हार्श है, सिंपैथेटिक है, सार्कास्टिक है। थीम को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस थीम के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हम देखें, हम पैसेज को एक बार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पैसेज का टेंस क्या है। अभी आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो डायरेक्ट टेंस बेस्ड है, जो ग्रामर बेस्ड है। हमें पता चल जाता है कि पैसेज प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब की फॉर्म्स आती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमें पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसकी टोन, उसकी थीम, उसके टेंस को समझने के लिए। क्लियर? सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है दैट इज फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग अगर मैं बोलूं, फॉरवर्ड रीडिंग एक ऐसा स्टेप है जिस स्टेप को समझने से आपको क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी, आप राइट आंसर पे चले जाएंगे। कैसे? देखते हैं, आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पैसेज है, ये क्लोज टेस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में 4 ऑप्शन है। आगे चलते गए चल रहे हैं, पूरा पैसेज है, राइट। फर्स्ट में आपके पास में 4 ऑप्शन है। आप यहाँ पर आप क्लियर नहीं हो कि क्या ऑप्शन आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप फॉरवर्ड माने आगे, जैसे ही आप आगे पढ़ते हो, आप 8th पे, 9th पे, आप 10th ऑप्शन पे जाते हो, तो आप देखते हो किसी लाइन में आपको एक ऐसी हिंट मिलती है, एक ऐसा वर्ड मिलता है जो ये वर्ड ये बताता है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। यानी पैसेज को आगे पढ़ने के बाद जब आपको पता चलता है कि पीछे जो ऑप्शन गया है उसमें क्या आना चाहिए, ये क्या हो जाता है? फॉरवर्ड रीडिंग। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब इसी पे बेस मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो फॉरवर्ड रीडिंग पे बेस्ड है। फॉरवर्ड रीडिंग अगर आप समझ जाते हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगी लेमैन लैंग्वेज में कि फॉरवर्ड रीडिंग जो है वो एक फ्री के मार्क्स है। यानी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पैसेज में ही आंसर है, पैसेज में आंसर है, आपको उस आंसर को सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं, ये पैसेज जो है वो एसएससी सीजीएल 2014 मेंस का पैसेज है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट किया हमने। वन डे व्हेन किंग राम वाज सिटिंग ऑन हिज फिलिंग द ब्लैंक हिज रिंग फेल ऑफ। फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है एक दिन जब भगवान राम बैठे हुए थे, ये पूछा गया है कि वो कहाँ बैठे हुए थे, उनकी रिंग गिर जाती है, हिज रिंग फेल ऑफ। क्लियर है? यहां हमारे पास में 4 ऑप्शन है, बेंच, चेयर, थ्रोन और रॉक।
हमसे पूछा गया है ऑन हिज बेंच, ऑन हिज चेयर, ऑन हिज थ्रोन और ऑन हिज रोक। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी पैसेज और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते टाइम आप ये नहीं सोचेंगे कि भगवान जी कहाँ बैठ सकते हैं या कहाँ नहीं बैठ सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा जो भी नॉलेज है कि भगवान है तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते, वो चीज़ें आपकी पैसेज और क्लोज टेस्ट में अप्लाई नहीं हो सकती है। पैसेज और क्लोज टेस्ट में हम फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं और फैक्ट जो है वो होता है जो पैसेज में लिखा होता है, पैसेज में जो लिखा है वो फैक्ट है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनमें से क्या चूज करूं, लेकिन जैसे ही मैं पैसेज को फॉरवर्ड रीड करती हूँ, मैं आगे चलती हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ पे आती हूँ। इस पैराग्राफ पे जैसे ही मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ लिखा है while this was going on in the neither word। जब ये सब नीदर वर्ड में चल रहा था, राम सेट ऑन हिज थ्रोन। क्या लिखा है स्टूडेंट? राम सेट ऑन हिज थ्रोन। इससे क्या समझ में आया आपको कि हमने जैसे ही फॉरवर्ड पढ़ा तो हमें पता चला जो इसमें जो लाइन गिवन है उसमें गिवन दे रखा है अच्छे से कि भगवान राम जो है वो थ्रोन पे बैठे हुए थे, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो कहाँ बैठे हुए थे, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? थ्रोन। अब देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें हमें कोई वोकैब, कोई ग्रामर, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हमें रीड करके कॉमन सेंस लगाना था कि पैसेज में ही आंसर हो सकता है, हमें उसको ढूंढ निकालना था। क्लियर है? तो ये विजन मैं आपको देना चाहती हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी बनेगी और आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट, इसी पैसेज में 5th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ हनुमान कैन एंटर एनी होल। हनुमान किसी भी होल में एंटर कर सकता है, नो मैटर हाउ टीनी। ये मैटर नहीं करता है कि वो होल कितना छोटा है, हनुमान जी किसी भी होल में एंटर कर सकते हैं। He had the power to become the smallest of the small and the larger than the largest thing। उनके पास में पावर है कि वो छोटे से छोटा बन सकते हैं और बड़े से बड़ा। So he took on a dash foam and went down the hole। तो उन्होंने एक फोम बनाई है और वो होल में चले गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि वो होल में जो गए हैं उसमें उनकी फोम क्या थी, किस फोम में गए हैं वो। क्लियर? फोम के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, और उन 4 ऑप्शंस में है कॉर्पोरियल, ह्यूमरस, टीनी और सब्सटेंशियल। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो कैब की बात की जाए तो मैं बोलूँ तो कॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। बॉडी से रिलेटेड का मीनिंग एग्जैक्ट बॉडी से रिलेटेड नहीं, जैसे एक हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल है, मैं स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक है, माइंड है, लाइफ, सोल की बात हो रही है, और एक बात हो रही है शरीर की, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? कॉर्पोरियल। कई बार आपको कॉर्पोरियल और कॉर्पोरल दोनों कंफ्यूज करेंगे। कॉर्पोरियल और कॉर्पोरल, इन दोनों का डिफरेंस है स्टूडेंट। डिफरेंस ये है कि कॉर्पोरल जो है जिसमें ई नहीं आ रहा है, कॉर्पोरल होता है पनिशमेंट से रिलेटेड, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट, बॉडीली पनिशमेंट। जैसे किसी को हंटर पड़वाने की, डंडे पड़वाने की सजा मिली है, दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। और बॉडी की बात कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगा? कॉर्पोरियल। दोनों का रूट वर्ड सेम है, दोनों का रूट वर्ड में क्या आया है? कॉर्पो। कॉर्प का मतलब होता है स्टूडेंट्स बॉडी। क्लियर है? जैसे डेड बॉडी के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो स्टूडेंट्स? कॉर्प्स। कॉर्प्स, CORPS। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है, मैं इससे रूट वर्ड से रिलेटेड भी आपको वर्ड्स करवाऊंगी। हम वापस आते हैं। ह्यूमस का मतलब भी होता है साइज में बड़ा। सब्सटेंशियल का मतलब होता है अमाउंट में ज्यादा। टीनी का मतलब है स्मॉल। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम वापस इस पे आएंगे।
हमारे पास में 4 ऑप्शन है, कॉर्पोरियल, ह्यूमन्स, टीनी और सब्सटेंशियल। अब मुझे ढूंढकर निकालना है, इसमें आंसर है, कैसे ढूंढना है देखो। He went and went and went and filling the blank fell into the neither word। फॉरवर्ड रीड कर रही हूँ मैं, अभी मैंने इसके लिए कोई ऑप्शन चूज नहीं किया है, मैं फॉरवर्ड रीड कर रही हूँ कि मुझे हिंट मिल जाए तो मैं इस आंसर को चूज कर सकती हूँ, ठीक है। There were women down there, look a teeny monkey। वहां पर जो वीमेन थी वो वीमेन क्या बोल रही थी, देखो देखो, लुक अ टीनी मंकी, देखो देखो छोटा सा बंदर। यानी इससे क्या समझ में आया कि हनुमान जी ने जो फॉर्म बनाई है होल में जाने की, वो फॉर्म कैसी है, टीनी फॉर्म है। क्लियर। फॉरवर्ड रीड किया, हमें हिंट मिला कि जो बैक में जो क्वेश्चन पूछा है 5th में, क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, टीनी। क्लियर है स्टूडेंट्स, गॉट माई पॉइंट। देखिए हम इन दोनों क्वेश्चंस में हमें हिंट से आंसर किया और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किया। फॉरवर्ड रीडिंग हमें सिखाती है कि आप पैसेज को आगे पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाएंगे, आपको उसको ढूंढ निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं। ये क्लोज टेस्ट आपका SSC CGL 2012 में आया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। My Aunt Myra is strangely like a thunderstorm when she is angry, like a bright sunny day that is usually the dash to a storm. Her normal filling the blank suddenly begins to cloud. As the day filling the blank, a few thunderclaps roll out. यहाँ पर हमसे पूछा गया है 3rd में, as the day, और ऑप्शन है dawns, brightens, डार्कन्स और एडवांसेस। अब स्टूडेंट्स वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, जो कॉन्सेप्ट अभी में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड रीडिंग, वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इसमें आया है शी ऑल्सो डार्कन्स, शी ऑल्सो डार्कन्स। फॉरवर्ड रीडिंग से हम देखते हैं कि पैसेज में आगे आया है ऑल्सो डार्कन्स। ऑल्सो सेंटेंस में हम तब यूज़ करते हैं जब किसी आर्ग्यूमेंट के एडिशनल वैसा ही कोई आर्ग्यूमेंट हम देना चाहे तो हम ऑल्सो यूज़ करते हैं। यानी आगे पढ़ने से हमें पता चला कि आगे डार्कन्स, ऑल्सो डार्कन्स आया है, तो 3rd में जो ऑप्शंस है डाउन्स, ब्राइटन्स, डार्कन्स और एडवांसेस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डार्कन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब डॉन्स कब आता है, डॉन जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए आता है, बिगनिंग के लिए हम डॉन यूज़ करते हैं। डॉन के साथ में हम जनरली ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, लाइक डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन ऑफ गोल्डन एज। अगर हम कभी ये बोलना चाहें कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था, सनराइज से लेकर सनसेट तक वो काम कर रहा था, तो उसके लिए आता है फ्रॉम डॉन टिल डस्क। क्लियर। डस्क किसके लिए आता है स्टूडेंट, शाम के समय के लिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ देखा मैंने, यहाँ स्ट्रक्चर्स भी मैंने लिख कर दी हुई हैं। डॉन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, अभी बताया मैंने आपको, डॉन ऑफ गोल्डन एज, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन ऑफ टाइम, डॉन ऑफ हिस्ट्री। दे स्टार्ट वर्क एट डॉन। यानी अगर डॉन के पहले अगर हमें कभी प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो डॉन के पहले हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स एट। ही वर्क्स फ्रॉम डॉन टिल डस्क। अब देखिए आंसर तो उसमें डार्कन्स था, लेकिन मैं ये सब इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि उस क्वेश्चन में आंसर डार्कन्स था, लेकिन कभी आंसर डॉन भी हो सकता है, एडवांसेस भी हो सकता है, ब्राइटन भी हो सकता है। ऐसे पैसेज भी मिलेंगे आपको जिनमें आंसर कुछ और होगा लेकिन उनकी कंडीशन कुछ और होगी। वो कंडीशंस मैं बताना चाहती हूँ कि ऑफ आता है तब डॉन हम यूज़ करेंगे, डॉन के पहले एट आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट आंसर आया वो इसलिए आया और जो नहीं आया वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे क्या रीजंस थे। क्लियर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आंसर में आए तो आप बता सके। कोलोकेशंस की बात की जाए तो हम बोलते हैं एट यूज़ करते हैं डॉन के लिए, एट डॉन, एट सनराइज, एट फर्स्ट लाइट, एट डे ब्रेक, एट बिफोर, सिंस, बाय, अंटिल और टिल। ये हम यूज़ करते हैं डॉन, सनराइज, फर्स्ट लाइट और डे ब्रेक के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट ब्राइटन्स की बात करें तो ब्राइटन्स जो है बेसिकली प्रकाश के लिए, चमक के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर ये बोला था कि जब मेरी आंट को गुस्सा आता है तो वो एक गुस्सा जो है उनका एक तूफ़ान के जैसा होता है, और वो तूफ़ान की बात कर रही है, और तूफ़ान आता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और डार्कन्स पैसेज में गिवन था, और यहाँ ऑप्शन में आपको दिया है ब्राइटन्स, तो बिल्कुल उल्टा बोला गया है। ब्राइटन की बात करें, ब्राइटन कब आ सकता था, ब्राइटन की स्ट्रक्चर होती है ब्राइटन अप समथिंग, ठीक है, ब्राइटन के साथ में क्या आता है, अप। जैसे अ पर्सनल लेटर विल यूजुअली ब्राइटन अप अ पर्सन्स डे, एक पर्सनल लेटर एक पर्सन के दिन को क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित का मतलब ये नहीं है कि उसके दिन में रोशनी आ जाती है, फिगरेटिव यूज है यहाँ पर कि उसका दिन अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रेश फ्लावर्स विल ब्राइटन अप एनी रूम इन द हाउस, फ्रेश फ्लावर से कोई भी रूम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा लगता है फ्रेश फ्लावर से। और एडवांसेस जो है वो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है, एडवांसेस का यहाँ कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आपने देखा कि हमने फॉरवर्ड रीडिंग में जैसे ही देखा तो हमने आंसर जो था वो पैसेज में ही गिवन था।